जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सिंप्लिसिटी में। आज हम बात करेंगे भूल भुलैया 2 के बारे में। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम महल के बाहर काफ़ी लोगों को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये बाबा उस पावरफुल ईवल को कैद करने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो पावरफुल आत्मा अंजू भाभी को बालों से खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाती है। लेकिन बाबा उस पावरफुल ईवल को किसी भी तरह उस कमरे में कैद कर लेते हैं और भैरव कवच चढ़ा देते हैं ताकि वो उस कमरे से कभी बाहर न निकल पाए। यहाँ पर हम अपने मेन कैरेक्टर रूहान और रीत को देखते हैं। दुर्भाग्य से रीत का बैग दूसरी टोली में छूट जाता है जहाँ रूहान होता है। रूहान रीत का बैग वापस करता है और दोनों में पहली मुलाकात होती है। रूहान और रीत बस के पास दोबारा मिलते हैं जहाँ रूहान रीत को कुछ देने की कोशिश करता है, लेकिन रीत उसका हाथ झटक देती है। रूहान रीत को उसी का मोबाइल दे रहा था, लेकिन रीत ना समझते उसका हाथ झटक देती जिससे कि रीत की मोबाइल टूट जाती। अब रीत को पछतावा होता है। इतने में रूहान अपना मोबाइल देता है रीत को अपनी भाभी से बात करने के लिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रीत की शादी होने वाली है और वो शादी से पहले इस टूर में घूमने आई होती है। रीत को शादी करने का कोई मन नहीं होता। वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन अंजू भाभी और तीसा उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि सागर बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ पर रूहान रीत को फिर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रीत भी समझ जाती है कि रूहान उसकी फेसबुक अकाउंट से उसके बारे में सब कुछ पता करता है। फाइनली ये दोनों एक ढाबे में बैठ के अपने बारे में बात करते हैं। रूहान बताता है कि कैसे वो पान खाने के लिए बनारस चले गया और पतंग उड़ाने के लिए गुजरात। रूहान रीत को दिखाना चाहता है कि मेरी लाइफ एडवेंचरों से भरी पड़ी है। रूहान रीत को म्यूजिक फेस्टिवल के लिए मना लेता है जहां वो लोग ठुमके लगाते हैं। नाच गाने के बाद जब वो लोग बस स्टैंड जाते हैं तो उन्हें पता चलता है जिस बस से वो जाना चाहते थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया है और हमें यह भी बताया जाता है कि उनमें से कोई नहीं बचा। ये दोनों सोचते हैं आज हम म्यूजिक फेस्टिवल नहीं जाते तो हम भी मरे हुए होते। रीत त्रिशा के पास फ़ोन लगाती है, लेकिन त्रिशा को उसकी आवाज़ नहीं आती है, लेकिन रीत को पूरी आवाज़ आती है। इस कन्फ्यूज़न में रीत को पता चलता है कि त्रिशा और सागर इन दोनों का चक्कर चल रहा है। रीत फाइनली समझ जाती है कि उसका घर जाना ठीक नहीं है क्योंकि त्रिशा और सागर एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पर रीत रूहान को भूतिया हवेली ले जाने के लिए राजी कर लेती है, लेकिन रूहान नहीं जानता कि वो भूतिया हवेली है। रूहान को तो एडवेंचर से मतलब है, वो रीत के साथ निकल पड़ता है। यहाँ रीत रूहान को समझाती है कि हमें ऐसा प्लान करना होगा जिससे त्रिशा और सागर की शादी हो जाए। और हम देखते हैं राजस्थान भूतिया हवेली। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर हवेली में एंटर करते हैं, लेकिन ये दोनों दरवाजे में ताला देखकर वापस मुड़ते हैं। लाइट भी अपने आप चालू हो जाती है और रूहान के ऊपर एक बिल्ली कूद जाती है। यहाँ पर रीत रूहान को पुरानी यादें बताती है, जैसे झूला झुलाना, कुकड़ी खेलना, बालों में तेल लगाना। छोटा पंडित महल की लाइट देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो भागता हुआ सीधा ठाकुर साहब के पास जाता है। यहाँ पर हमारे छोटे पंडित भरी सभा में लेट जाते हैं और यहाँ छोटे पंडित बताते हैं कि महल का दरवाज़ा किस तरह खुला है और ये भी बताता है कि अगर किसी ने मंजुलिका का दरवाज़ा खोल दिया तो चारों तरफ आतंक ही छा जाएगा। यहाँ पर हम ठाकुर साहब को पूरे गांव वालों के साथ महल में जाते हुए देखते हैं, जो मंजुलिका को यहाँ हम ठाकुर साहब को देखते हैं जो पूरे गाँव वालों के साथ महल की तरफ चल पड़ते हैं मंजुलिका को काबू करने के लिए। यहाँ पर ठाकुर साहब को आता देख रीत और रूहान दोनों छुप जाते हैं। यहाँ पर रूहान समझाता है कि वो डेड पीपल को देख सकता है और उनसे बात कर सकता है। वो लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि रीत की आत्मा उसे यहाँ लेके आई है, लेकिन रूहान रीत की बातों को याद करते हुए सबको बताता है कि कैसे चाचा के साथ फुकरी खेलते थे और भाभी उन्हें बैठ कर तेल लगाती थी। लेकिन हमारे छोटे उस्ताद बड़े डंडे के साथ हमारे रूहान को धो देते हैं, जिससे ठाकुर साहब और परिवार वाले को यकीन आ गया कि ठाकुर साहब और परिवार वाले रीत की शोक सभा मनाते हैं और यहाँ रीत ठूस ठूस के खाती है।
यहाँ रीत रूहान से चाहती है कि वो जाके कहे कि त्रिशा और सागर की शादी हो जाए, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। रूहान ठाकुर साहब और परिवार वालों के सामने ये कहता है कि रीत चाहती है कि त्रिशा और सागर की शादी हो जाए। यहाँ रूहान सागर से भी कहलवा देता है कि हाँ, उसे कोई दिक्कत नहीं है त्रिशा से शादी करने। फाइनली रूहान त्रिशा और सागर को मना लेता है शादी के लिए और ठाकुर साहब परिवार वाले भी मान जाते हैं। यहाँ रूहान डेड पीपल से बात करने के बहाने से रीत की बहन को गले लगाता है। रीत ये सब देख के अंदर ही अंदर जेलस फील करती है, जो कि बताता है कि वो रूहान से प्यार करने लगी है। सागर और तीसा रूहान के पास आते ये बताने के लिए वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन रूहान बताता है कि मुझे पता है। यहाँ रूहान को अपने ही जैसे शक्ल दिखाई पड़ते हैं। अंजुलिका भाभी वहाँ पहुँच जाती है और रूहान को समझाती है कि इस दरवाजे के पास कभी मत आना। सुबह होती है और छोटा पंडित रूहान का भांडा फोड़ने के लिए एक षड्यंत्र रचता है। इस षड्यंत्र में छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन शामिल होती है। यहाँ पर रूहान को एक लाश के पास छोड़कर सभी लोग निकल जाते हैं और रूहान को पता करना है कि उसने खजाना कहाँ छुपाया है। पंडित ने रूहान को डराने के लिए एक मंकी रखा था, जिसे रूहान पकड़कर फेंक देता है और फेंकते ही किस्मत से जो तोड़ फोड़ होती है उसमें खजाना मिल जाता है। यहाँ से सबको लगता है कि रूहान के अंदर एक पावर है जो कि डेड पीपल से बात कर सकती है। गांव वाले मिलकर रूहान का नाम रूह बाबा रख देते हैं। गांव में जो भी समस्या होती है रूह बाबा के पास आती है। यहाँ पर चाचा जी और रूहान टल्ली होकर मंजिलिका के कमरे के बाहर आ जाते हैं। रूहान जैसे ही त्रिशूल हटाता है तेज हवाएं चलने लगती है। रूहान उस त्रिशूल को वापस रख देता है। अंजू भाभी और ठाकुर साहब वहाँ पहुँच जाते हैं। अंजू भाभी समझाती है रूहान को कि क्यों उसे दरवाजे के पास नहीं आना चाहिए। सालों पहले बंगाल से एक अकाउंटेंट और 2 लड़कियां आई थी। उन्हें नाच गाने का बहुत शौक था। अंजू और मंजू दोनों डांस करती थी, लेकिन उनके बाबा सिर्फ अंजुलिका को ही प्यार करते थे। ये दोनों एक तराजू की तरह थे, एक ऊपर तो एक नीचे। बाबा का अंजुलिका को शाबाशी देना मंजुलिका को काली दुनिया की तरफ ले गया। यहाँ पर मंजुलिका को लगा कि उसका कोई नहीं है, तो उसने काली दुनिया का सहारा लिया। उसके बाबा ने उसे ये सब करते हुए देखा। बाबा ने मंजुलिका को बहुत डांटा, लेकिन वो नहीं सुधरी। वक्त गुजरता गया, लेकिन छोटे ठाकुर ने अंजुलिका को पसंद किया। मंजुलिका के अंदर और प्रतिशोध बढ़ता गया। मंजुलिका ने अपनी ही बहन पर काला जादू करने का सोच लिया, जिससे कि उसके बाबूजी देख चुके थे और उसने अपने बाबूजी को ही चाकू मार दिया। मंजुलिका अपनी बहन को भी मारने आई थी, लेकिन एक्सीडेंटली अंजुलिका ने मंजुलिका को चाकू मार दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मंजुलिका की आत्मा ने ठाकुर साहब को उठा के फेंक दिया और वे अपाहिज हो गए। यहाँ पर हम देखते हैं तब बाबा को बुलाया गया, जहाँ मंत्रों तंत्रों से मंजुलिका को काफ़ी मुश्किल से बंद किया गया और भैरव कवच चढ़ाया गया। यहाँ पर रूहान एक बात समझ जाता है कि इस कमरे की तरफ आना ही नहीं है। यहाँ पर मूवी का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है, जहाँ छोटा पंडित रूहान और रीत को घूमते हुए देख लेते हैं। छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन रूहान का भांडा फोड़ने के लिए ठाकुर साहब की हवेली में घुस जाते हैं। ठाकुर साहब की अनुमति के साथ छोटा पंडित, बड़ा पंडित महल के पूरे पूरे कोने पे ढूंढते हैं। यहाँ पर ना चाहते हुए भी रीत को मंजुलिका के कमरे पर जाना पड़ा। रीत के नाम मिलने पर ठाकुर साहब ने बड़े पंडित को दे तमाचा मारा। जब रूहान मंजुलिका के कमरे में जाता है रीत को ढूंढने के लिए, तो वो देखता है कि रीत के शरीर में मंजुलिका ने पोजेस किया है और गाना गाती है, आमी जे तोमार। यहाँ पर रीत कहती है, अरे भाई मजाक था, लेकिन रूहान के चेहरे के 12 बजे होते हैं। अगले दिन नाच गाना होता है, शादी का माहौल होता है, लेकिन ये क्या, हम देखते हैं हवाओं में ढोल ताशे उड़ रहे हैं। परिवार वाले समझते कि रीत गुस्से में है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। लेकिन रूहान जानता है कि ये रीत नहीं, सच में मंजुलिका बाहर आ गई है। यहाँ हम दीवार में देखते हैं अंजुलिका को चलते हुए इतनी ऊंचाई पर, लेकिन रूहान समझाता है कि ये रीत है जो चल रही है। यहाँ रात को हम अंजुलिका को झटके मार के उठा देती है और कहती है कि मैं आ गई हूँ।
अंजुलिका बाहर निकलती है टॉर्च लेकर तो उसे रेवन बर्ड्स दिखाई दे पड़ते हैं। वो समझ जाती है कि रीत जिंदा है और वो मंजुलिका के कमरे में गई थी। वो रीत के साथ बैठ के सारी बातें सुनती है। तीनों मिलकर बाबा के पास जाते हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए, लेकिन बाबा उन तीनों को चेतावनी देते वो आत्मा 18 साल से कैद है, वो और शक्तिशाली हो चुकी है। बाबा कहते हैं मैं कुछ दिनों तक मंत्रों का जाप करूंगा जिससे कि वो तुम्हें छू नहीं सकेगी। यहाँ पर वो आत्मा छोटे उस्ताद के साथ खेलती है लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। आगे हम देखते हैं मंजुलिका बाबा के बॉडी को पोजेस करके उसी के हाथों उसी के साथी को मरवा देती है। यहाँ पर रोहान पंडिताइन और पंडित की साजिश को देख लेता है और छोटा पंडित बड़ा पंडित की धुलाई करता है। इत्तेफाक से मंजुलिका भी वहाँ पहुँच जाती है और दोनों की धुलाई करती है। पंडिताइन तो मंजुलिका को देखते ही बेहोश हो जाती है। रोहान को लगता है ये दोनों फिर से मजाक कर रहे हैं, लेकिन रोहान जब मंजुलिका के उल्टे पांव देखता है तो उसे भी यकीन आ जाता है ये सच में भूत है। यहाँ हम देखते हैं मंजुलिका रोहान को धक्का दे देती है। पंडित और पंडिताइन ये जान चुके हैं कि मंजुलिका बाहर आ चुकी है, इसलिए वो जाने से पहले चांदी के बर्तन चोरी करके निकल लेते हैं। यहाँ पर हम मूवी का बेस्ट पार्ट देखते हैं। दोस्तों, कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस देखने लायक होती है। आमी जे तोमार मेल वर्जन काफ़ी अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया गया है। यहाँ पर रोहान के शरीर को मंजुलिका ने पोजेस किया। अंजुलिका बाबा को बुलाने की बात करती है लेकिन मंजुलिका उसे पहले ही मार चुकी है। यहाँ चाचा जी कहते हैं कि रीत तू मेरे अंदर घुस जा, मैं इससे लड़ूंगा, लेकिन रीत बताती है मैं मरी नहीं जिंदा हूँ। और यहाँ पर मंजुलिका कहती है मैं अंजुलिका को मार। रीत अंजुलिका भाभी के सामने आ जाती है ताकि मंजुलिका उसे कोई नुकसान ना पहुँचा सके, लेकिन रोहान को ना रुकता देख अंजुलिका रीत के गर्दन में चाकू रख देती है और चिल्ला के बोलती है अंजुलिका रुक जा वरना मैं इसका गर्दन काट दूंगी। और रोहान कहता है अंजुलिका या मंजुलिका। जी हाँ दोस्तों, ये है टर्निंग पॉइंट। जो मर चुकी है वो अंजुलिका भाभी है और जो अभी तक जिंदा थी वो मंजुलिका थी। यहाँ हमें दिखाया जाता है कैसे मंजुलिका काला जादू करके अंजुलिका को वश में कर लेती है और अंजू भाभी को मंजुलिका बनाकर अपने ऊपर हमला करवाती है। इस षड्यंत्र में मंजुलिका अंजुलिका को चाकू मार देती है। इस बात का पता जब छोटे ठाकुर को लगता है तो वो भी एकदम से मंजुलिका बुलाते हैं, जिसे सुनकर वो एकदम से हाँ कहती है और पकड़ी जाती है। घर के जिन लोगों ने भी ये सब पता किया वो सब मारे गए। अंजू भाभी बाहर निकलते ही मंजुलिका के पास गई लेकिन वो वहाँ कुछ नहीं कर पाई। यहाँ पर मंजुलिका कबूल करती है कि हाँ मैं ही मंजुलिका हूँ, मैंने ही ये सब किया है। अंजू भाभी कहती है परिवार वालों से कि आप लोग ये महल छोड़ के चले जाओ। अंजुलिका से अब रहा नहीं जाता और वो मंजुलिका को बहुत बुरी तरीके से मारती है। यहाँ पर वो मंजुलिका को सबक सिखाती है। यहाँ मूवी की एंड होती है।